अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक जो आप फ़िज़िक्स में पढ़ चुके हैं या ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि ज़मीन घूमती है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये झूठ है। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, क्योंकि अगर आप एक फ़िज़िक्स को मानने वाले हैं या साइंस पर भरोसा करते हैं तो आपको बड़ा झटका लगने वाला है। आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं साइंस की बात करूं तो सबसे पहले 3 फरवरी 1851 को लियोन फूको ने ये दावा किया कि पृथ्वी घूम रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जोहान्स केपलर ने भी इस बात को कन्फर्म करते हुए लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन की थ्योरी दी। विकिपीडिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो निकोलस कोपरनिकस ने ही सबसे पहले यह सोच पैदा किया था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसके बाद में गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने भी इस बात को एक्सेप्ट करते हुए दुनिया वालों को ये मैसेज दिया कि निकोलस कोपरनिकस की बात दुरुस्त है। मैं आपको अपनी दलील देने नहीं आया और ना ही कोई सबूत इस हवाले से पेश करने आया, बल्कि मैं तो ये बताने आया हूँ कि निकोलस कोपरनिकस ने, लियोन फूको ने, ज़रकाली, अरस्तु, केपलर ने जितनी भी बातें बताई वो सब के सब थ्योरी है। बट व्हाट इज़ थ्योरी? थ्योरी क्या है आपको मालूम होना चाहिए। थ्योरी एक सोच है, एक फ़िक्र है। उन्होंने अपनी फ़िक्र को आपके पास पेश किया, एक सोच को साबित करते हुए पेश किया और आपने मान लिया। जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी तो उसी बात को रखने आया हूँ यहाँ पे। आपने उनकी बात को मान लिया, मगर क्या आपने कभी इस्लाम पर झांक कर देखा? क्या आपने कभी इस्लाम पर रिसर्च करने की कोशिश की कि इस्लाम के साइंटिस्ट ने भी कुछ बताया है? आपको जानकर हैरानी होगी कि कुरान में कई जगह पर इस बारे में जिक्र हुआ है कि ज़मीन घूमती नहीं। मैं आपको आयत पेश करता हूँ। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। और वही है जिसने बनाए रात और दिन और सूरज और चाँद, हर एक एक घेरे में तैर रहा है। इस आयत से साफ साफ वाज़ेह हो चुका है कि तैरने से मुराद घूमना है। और किसके घूमने के बारे में जिक्र हुआ है? चाँद और सूरज के, ना कि ज़मीन। सिर्फ कुरान ही नहीं, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, और यह सही हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा किया तो ज़मीन हिलने लगी, कांपने लगी। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पहाड़ों को मेखे बनाकर गाड़ दिया, कील बनाकर गाड़ दिया। अब जब ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि आप सुन सकते हैं, ये सबको उठाई हुई है। पता नहीं कितने करोड़ों टन इस पर वजन है ये, लेकिन कभी भी हिलती हुई नजर नहीं आती। लेकिन उसको भी कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, हमने इस जमीन को हिलने से रोकने के लिए जगह जगह पर पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को हमने मेख बनाकर गाड़ दिया। ये तो रही कुरान और हदीस की बातें जो कि मैंने आपके सामने पेश किया। मगर आप अगर एक मुसलमान हैं, एक मुस्लिम हैं, तो आप हमारी बात को तस्लीम करेंगे। मगर आप अगर एक गैर मुस्लिम हैं, किसी और धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो भला हमारी बात को क्यों मानेंगे, क्यों एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन अगर मैं ऐसे साइंटिस्ट की बात करूं जो कि ना कोई नबी है और ना ही कोई अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ ख़ास इंसान, तब तो आपको यकीन करना होगा। जी हाँ, मैं उसी साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ जिसने न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, ज़रकाली, अरस्तु, केपलर जैसे तमाम साइंटिस्टों को ललकारता हुआ बरेली की सरजमीन पर 10 शव्वाल 1272 हिजरी को पैदा होता है, जिनका नाम इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी है। मेरे पास पुराना भी एक एडिशन है, ये अभी नया आया है बिल्कुल, जिसका नाम है फौज़ मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन। इस किताब में आला हज़रत ने ज़मीन गर्दिश नहीं करती, इस पर साइंटिफिक दलीलें दी, और इसमें आप जितनी चीज़ें देखेंगे सब डायग्रामों से और साइंस की ज़बान में सब गुफ्तगू फरमाई
चुनांचे आला हजरत ने 105 दलीलों से साबित किया कि ज़मीन रुकी हुई है। उन्होंने अपनी थ्योरी पेश करते हुए ये बताया कि साइंस का ये कहना है कि ज़मीन पानी के ऊपर है और ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये एक प्लेट की तरह बनी हुई है। ज़मीन प्लेट की तरह अलग अलग हिस्सों में तब्दील है, कहीं पानी है तो कहीं ज़मीन है। ये बिल्कुल साइंस का भी इत्तफाक है और ये तमाम लोगों का भी ये मानना है। ये सारे क्या है बच्चों, छोटे छोटे प्लेट्स हैं। और प्लेट्स आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए ये क्या है, छोटे छोटे प्लेट्स हैं। यानी जो अर्थ क्रस्ट है, जो ऊपरी हिस्सा है अर्थ का, वो प्लेट्स के फॉर्म में है, ना कि एक सिंगल। अब क्या होता है बच्चों, जब ये प्लेट्स, अब ये प्लेट्स किसके ऊपर हैं, तो ये है मेंटल के ऊपर, जो कि किस फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में है। और जब वो मोल्टन फॉर्म में मूव करता है तो उसकी वजह से जो प्लेट्स होती हैं उनमें भी मूवमेंट होता है, बच्चों। और उनमें मूवमेंट होने के कारण क्या होता है, उनमें मूवमेंट होने के कारण आप देख सकते हैं कि उनमें जब मूवमेंट होता है तो वो जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। कभी वो एक दूसरे से आके टकरा जाती हैं, कभी एक दूसरे के नीचे आ जाती हैं। तो क्या होता है, उनके स्लाइड होने से, उनके टकराने से इन प्लेट्स में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, और डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो वही डिस्टरबेंस क्या होता है, उसी डिस्टरबेंस के कारण अर्थ जो है वो सेक करने लगती है। क्या होता है, सडन उसमें सेकिंग होने लगती है, यानी कंपन होने लगता है, हिलने लगता है। उससे ही हम कहते हैं अर्थक्वेक। उसी बात पर आला हजरत ने बताया है कि अगर वो प्लेट की तरह है तो साइंस का ये भी मानना है अर्थक्वेक जो आती है वो जमीन अलग अलग हिस्सों में है, वो घूमती रहती है। जब वो आपस में टकराती है तब जमीन हिलती है और जलजले आते हैं और भूकंप आता है। इसी बात पर आला हजरत ने कहा कि अगर जमीन पानी के ऊपर है और अगर वो घूमती है और वो इतनी रफ्तार घूमती है, साइंस का भी यही कहना है कि ज़मीन तेज़ी के साथ गति करती है, घूमती है। अगर वो इतनी तेज़ी के साथ घूमती है तो भला आप एक प्लेट में पानी रखें और उस पर फोम के कुछ टुकड़े रख दें और उसे तेज़ी से घुमाएं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़मीन, वो प्लेट का पानी और ज़मीन के नीचे जो पानी है और वो जो प्लेट में पानी है उसके ऊपर जो फोम रखे हुए हैं वो प्लेट से बाहर आ जाएंगे। आपको इस बात से अंदाज़ा लग गया होगा कि जब ज़मीन घूम रही है तो अब तक तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जानी चाहिए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बता दिया है कि ज़मीन गर्दिश नहीं करती बल्कि चाँद और सूरज घूमते हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित हो गया कि अल्लाह ने ज़मीन पर पहाड़ों को मेखे बनाकर गाड़ दिया ताकि वो अपनी जगह पर ठहर जाए। नाज़रीन, आपको इस बात से अंदाज़ा हो गया होगा कि ज़मीन घूमती नहीं, गर्दिश नहीं करती, बल्कि ज़मीन ठहरी हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।